हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गणेश क्लासेस। हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था ऑक्सिन्स और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिब्रेलिन। ऑक्सिन्स की तरह जिब्रेलिन भी एक प्लांट हार्मोन्स होता है जो कि प्लांट के डेवलपमेंटल प्रोसेस में हेल्प करता है, जैसे स्टेम एलोंगेशन, जर्मिनेशन, डोरमेंसी, फ्लावरिंग, फ्रूट सेनेसेंस। तो ये ऑक्सिन्स की तरह एक एंडोजीनियस रेगुलेटर्स होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होता है, जो प्लांट की सारी डेवलपमेंटल प्रोसेस में हेल्प करता है और प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करता है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स ऑफ द प्लांट। अब बात करते हैं जिब्रेलिन की हिस्ट्री की। जिब्रेलिन की हिस्ट्री की शुरुआत 1926 में हुई थी, जब एक जापानीज साइंटिस्ट ने, जिनका नाम इची कुरोसावा था, जिन्होंने बेकेन प्लांट में एक फूलिश सीडलिंग डिजीज़ राइस डिस्कवर किया था। और उन्होंने बताया था कि उस राइस की उस ब्रीड में एक एबनॉर्मल फीचर्स था कि उसकी हाइट नॉर्मल हाइट से थोड़ी सी ज़्यादा थी, यानी कि वो एक एबनॉर्मलिटी शो कर रहा था, जिसको बाद में इन 1935 यबूता एंड सुमकी ने आइसोलेट किया था। उन्होंने उसमें एक फंगल स्ट्रेन को देखा था जिसका नाम जिब्रेलिया फ्यूजिकोरिया था। उन्होंने बताया था कि वो जो फंगल स्ट्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी इस डिज़ीज़ के लिए। एंड आफ्टर डेट यबूता ने उस आइसोलेटेड कंपाउंड को जिब्रेलिन नाम दिया था, यानी कि जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिबल है ये सारी एबनॉर्मल कंडीशंस के लिए, जो कि एक प्लांट हार्मोन्स है। अब बात करते हैं जिब्रेलिन के बेसिक फीचर्स की। जिब्रेलिन आर डाइटरपेनोइड कंपाउंड। तो बेसिकली जिब्रेलिन जो है डाइटरपेनोइड कंपाउंड है, जो कि टर्पेनोइड पाथवे से सिंथेसाइज होता है। एंड सेकंड पॉइंट इज जिब्रेलिक एसिड विच वाज द फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी सिंथेसाइज कैरेक्टराइज इज GA3। यानी GA3 जो है वो फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड है जो कि स्ट्रक्चरली करेक्टराइज हुआ है। एंड दीज आर एंडोजीनियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि ये प्लांट के अंदर पाए जाने वाले ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। फोर्थ इज लगभग 40 जिब्रेलिक एसिड्स जो है जो कि प्लांट में नॉर्मली पाए जाते हैं, और 40 जिब्रेलिन्स जो कि प्लांट में एंडोजीनियसली पाए जाते हैं। इनके अलावा बाकी के जो भी जिब्रेलिन्स होते हैं वो फंजाई में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि और भी जिब्रेलिन की कैटेगरीज होती हैं जो कि फंजाई में प्रेजेंट होती है। तो ये चारों बहुत ही बेसिक्स थे अबाउट जिब्रेलिन्स। अब फाइनली आ जाते हैं जिब्रेलिन के फंक्शंस पे, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्टेम एलोंगेशन। जैसा कि इसके डिस्कवरी में देखा गया था कि राइस की जो ब्रीड थी जिसकी हाइट नॉर्मल से एबनॉर्मल कंडीशन पे, यानी कि उसकी हाइट नॉर्मल हाइट से थोड़ी ज़्यादा थी, तो उन्होंने सबसे पहले देखा था कि जो जिब्रेलिन है, यानी कि जो कंपाउंड इसमें प्रेजेंट है, वो हाइट को इन्हेंस कर रहा है स्टेम पर। तो ये बेसिकली स्टेम एलोंगेशन में हेल्प करता है। स्टेम एलोंगेशन में ये इंटरनोडल सेक्शन, यानी दोनों नोड्स के बीच में जो पार्ट होता है जिसको हम इंटरनोडल कहते हैं, उसके एलोंगेशन में हेल्प करता है। सेकेंड है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन मतलब होता है कि सीड को जर्मिनेट करना, यानी कि सीड से प्लांट का जर्मिनेट हो जाना, उसको कहते हैं हम सीड जर्मिनेशन। थर्ड है ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है क्योंकि ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। फोर्थ इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी मतलब सीडलेस फ्रूट, यानी कि जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिबल होता है सीडलेस फ्रूट के लिए। उस प्रोसेस को कहते हैं हम पार्थिनोकार्पी, जिसमें कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप होता है। फिर है सेनेसेंस डिलिंग। सेनेसेंस डिलिंग मतलब कि ये एजिंग के प्रोसेस को डिले करता है और प्लांट को यंग रखता है। फिर है इंक्रीजिंग फ्रूट साइज़। ये फ्रूट साइज़ को इंक्रीज़ करता है जिससे कि फ्रूट ग्रोथ भी एनहेंस होती है, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ की एक अच्छी कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से ये स्टेम एलोंगेट करने में हेल्प करता है। फिर है फ्लावरिंग एंड सेक्स एक्सप्रेशन। ये फ्लावरिंग यानी कि फ्लावर्स को डेवलप कराने में एंड सेक्स एक्सप्रेशन में भी बहुत हेल्प करता है। तो बेसिकली जो जिब्रेलिन होता है वो प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोजीनियस हार्मोन्स होता है, जिसके ये सारे बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ऑक्सिन्स की तरह जिब्रेलिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।